होता है द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ लिख के आ सकता है मूलों का योगफल एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल है, तो मान लगाएंगे। देखिए अल्फा का मान 3 प्लस बीटा का मान 1/3 एक्स प्लस में अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 1/3। यहाँ हम 3 से 3 काट सकते हैं, लेकिन मत काटिए क्योंकि यहाँ एलसीएम में आएगा तो 3 हमारा हर बराबर हो जाएगा, नहीं तो बाद में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर गुणा कर देंगे और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ नीचे गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 3 गुणा 3 एकम 3 और प्लस के 1 एकम 1, तो यहाँ हो गए हमारे पास में एक्स प्लस। और काटना चाहें अगर काट देंगे तो इस तरह लिख सकते हैं हम सवाल को। देखिए 1 बराबर 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 1 4/3 एक्स प्लस में यहाँ पर 1 है बराबर 0। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। अब मान लीजिए क्या होगा कि कभी कभी ये 3 एलसीएम में ना दिया जाएगा, तो क्या कर सकते हैं, देखिए या करके लिख लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 3 हमारा एलसीएम में आएगा यहाँ 3, और इस 3 की गुणा इधर भी होगी, इस 3 की गुणा इधर भी होगी। तो यहाँ करेंगे 3 एक्स स्क्वायर, निशान है माइनस का, यहाँ तो 3 है ही तो लिख दिया जाएगा 4x, और प्लस में यहाँ 3 की गुणा हो जाएगी। देखो 3 एकम 3 था, यहाँ पर 3 एकम 3 अगर कर देते तो बराबर में 0। अगर हम 3 की गुणा 0 से करें, 0 में किसी की भी गुणा करें तो आता है आपका 0। तो ऊपर हमारा क्या आंसर आया, 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3 बराबर 3 की गुणा 0 से हुई